कर्म ही रुलाते हैं, कर्म ही हंसाते हैं। कर्मों का ही फल है कि हम सुख पाते हैं या दुख पाते हैं। तो हमारा वही वाला चर्चा का विषय है कर्म, कि कर्म जो है वो हमें रुलाते भी हैं, कर्म हमें हंसाते भी हैं। सबको ये बात पता है, फिर भी जाने अनजाने हमारे से ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जिसके बाद हम उन कर्मों को भविष्य में, या उन कर्मों का फल जो है वो हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। अब एक जगह मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था कहीं, कि हमारे जितने भी दुख हैं वो हमारी भूल का परिणाम है। अब इस लाइन को जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे लगता है वाक्य ही सही है। हमने अपनी जिंदगी में, अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसी भूलें की होंगी, इंटेंशनली की होंगी या नॉन इंटेंशनली की होंगी। हो जाता है कई बार, स्वार्थ में भी हो जाता है। कई बार हमें अपने ऊपर इतना गुमान हो जाता है, भाई हमारे आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता, है ना। तो हो जाती हैं ऐसी भूलें। तो उन्हीं भूलों का परिणाम हम फिर भविष्य में भुगतते हैं। अपने किए हुए जो हमारे कर्म होते हैं उनमें जब कोई दोष होता है, जब हम करते हैं, तुमने देखा होगा कि जब हम गुस्से में भी बात करते हैं किसी से, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से गायब हो जाती हैं। सच बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, काम करते हुए देखना है, ये सारी चीज़ें गायब। फिर सिर्फ हमें गुस्सा दिखाई देता है। तो हम गुस्से में वो बात दूसरे को बोल गए। अब बोल गए तो परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं कि मन और मस्तिष्क, जो हमारा मन है और जो हमारा मस्तिष्क है वो शांत होना चाहिए। अगर मन में दुख है तो हम दुखी होके या उन दुखी बातों को याद करके ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। गड़बड़ करने का मतलब है किसी को दुख देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर से दुखी है वो दूसरे को सुख देगा, इसके आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नहीं देगा, कभी होता ही नहीं है। तो हमारी नकारात्मक सोच, हमारी सकारात्मक सोच, ये मिलके ही हमारे से सारे कर्म कराती है। अब जो भी हम काम करते हैं वो हमारे मन में आने वाले विचार हैं, उन विचारों के साथ ही हम ये सारे काम करते हैं। अगर विचार सकारात्मक है, हम बहुत ज़्यादा दूर वाले एग्जाम्पल नहीं देखते, मैं तो सब अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ। और आप भी एक बार ध्यान से अपनी जो जर्नी है ना, 3-4 दिन की या साल 2 साल की, अगर पीछे घूमेंगे तो आप भी पाएंगे कि कोई कोई दिन ऐसा होता है जब हम शुरू से ही, दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी होती है कि हर चीज़ अच्छी अच्छी होती जाती है। फिर अगर कोई गलत भी बोल जाता है ना हमें, तो हम उसको माइंड नहीं करते हैं, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो ये है। और वही व्यक्ति 2 दिन बाद जब हमारा मूड खराब है और उसने कुछ बोल दिया, फिर हम उसको बख्शते नहीं हैं। तो अब ये कैसे कर्म घूम के आ जाते हैं कि 2 दिन पहले हम ठीक थे, 2 दिन बाद हम उसी के प्रति खराब विचार रखते हैं, 2 दिन बाद फिर हमें एहसास होता है। ये सब गति जो हो रही है ये भी कहीं ना कहीं कर्मों से जुड़ी है। और कर्म हमारे मन और विचारों से जुड़े हैं, और हमारे मन में भाव जो विचार आते हैं वो हमारी सोच से जुड़े हैं। तो पूरी जो हमारी बॉडी है, अगर उसमें कहीं भी कोई भी नकारात्मक सोच है तो वो हमारे किए गए कार्यों से स्पष्ट हो जाती है। कुछ भी नेगेटिविटी आए, कुछ भी बुरे विचार आए, एक छोटा सा बुरा भाव ही आए, वो चाहे एक पल को आने वाला गुस्सा ही हो, वो हमारे से नकारात्मक परिणाम स्वरूप कुछ भी करा सकता है। तो हम ना चाहते हुए भी हम दूसरे को दुख दे देते हैं। चाहते नहीं है हम, कई बार कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दुखी हो ये, उनके कर्म तो उनके साथ क्या करेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी हमारे से वो काम हो जाता है। तो जैसे मैंने कल कहा था, जब हो जाता है तो हम माफ़ी मांगते हैं।
मैंने अपने जीवन में एक बात और नोट की है कि कई बार हम बहुत दुखी हो जाते हैं। एक दिन में कई कई पल हमारे ऐसे बीतते हैं कि लगता है अरे भाई क्या हो गया, ये आज का दिन तो बहुत बेकार गया। लेकिन अगला दिन बेकार ना जाए या अगला पल बेकार ना जाए तो ईश्वर के समक्ष हम हर बार तो खड़े नहीं हो सकते। कभी हम बस में बैठे हैं, कभी मेट्रो में हैं, कभी स्कूल में काम कर रहे हैं। तो मन में सिर्फ एक ही भाव लाओ कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन में आने वाले इन सभी परिस्थितियों का सामना कर सकूं। दूसरा, मैं हमेशा खुश रहूं। मेरे को नहीं पता, ये भगवान की अपनी वो है, भैया मुझे खुश रखो, क्योंकि मैं खुश रहूंगी तो मेरे आसपास का वातावरण सकारात्मक रहेगा, मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग भी खुश रहेंगे। किसी से भी एक नेगेटिविटी आएगी तो हमारे में बर्दाश्त की इतनी वो नहीं है कि हम उसको बर्दाश्त कर पाए। तो हे ईश्वर, एक तो मुझे हर परिस्थितियों में खुश रखो, दूसरा मेरे अंदर इतनी एनर्जी लाओ कि कोई भी मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मेरे वाणी से, मेरे भावों से या मेरे शरीर से होने वाले कर्मों से उसे किसी प्रकार का दुख ना हो। थोड़ा इस तरह से कह कह के हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब भगवान जो हमारे से कराता है, हम बार बार कहें जी मैं अब उसने कत्ल कर दिया, भगवान ने कराया नहीं, उसके संस्कार ऐसे थे, उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे, उस कर्मों से उनके भाव ऐसे बने, उनके संस्कार ऐसे बने और फिर जाके उसके कर्म इस तरह से हुए। इसीलिए एक बात बहुत बढ़िया है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारा जन्म भी अच्छी जगह होगा, हमारे संस्कार भी अच्छे होंगे, हमारे आने वाले, वैसे तो हमें अगला जन्म मिले ही नहीं, मोक्ष करो भगवान, मुक्ति दो हमें इस बार बार के चक्र से। लेकिन अगर फिर भी हम जन्म लेते हैं तो हमारे से ऐसे कार्य या ऐसे कर्म कराओ कि हम किसी को दुख ना दें और हम मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहें। दो बातें अगर हम रोज सुबह उठ के भगवान से प्रेयर करें कि हमें शक्तिशाली बनाओ, हमें हर परिस्थिति में खुश रखो, और कभी ये ना कहो कि भगवान तूने ये क्या दिया है, शुक्रिया भगवान जो भी तूने दिया है। ये सबसे बड़ा संकल्प है। अगर हम इस संकल्प के साथ अपनी दैनिक चर्या या अपने दैनिक जीवन की शुरुआत करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो ये संकल्प हमारे अंदर अच्छी वाइब्स लाता है, सकारात्मक विचार लाता है, जिसके कारण हमारा दिन बहुत अच्छे से बीत जाता है। आशा करती हूँ मेरे विचारों से कुछ बंद कपाट खुले होंगे, मेरे भी खुले, आपके भी खुले होंगे, और इसी टॉपिक को फिर हम और लेंगे, थोड़ा और चर्चा करेंगे, थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए निर्मल सरीश ब्लॉग पर, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने कमेंट्स भी भेजिए, छोटी सी लाइन लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ अपने कमेंट्स भेजो, कोई टॉपिक हो जिस पे आप चर्चा करना चाहते हो वो भी भेजो। आपको मेरे विचार सुन के कैसा लगता है वो भी भेजिए, और इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ पाइए। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।